हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन पब्लिक एआईट्रिपल 2002 टू 2018 तक का डिस्कस करेंगे। चैप्टर ORM 2 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 2। तो 2019 एंड 2020 इन दोनों का पेपर एक साथ डिस्कस कर देंगे चैप्टर वाइज, जब 2020 का जेईई मेन 2 हो जाएगा, जो अप्रैल में होने वाला था लेकिन जुलाई में होगा, तो उसके बाद इसको डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप जो है हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने या जिसका आंसर गलत आए तो उसका ही आप सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन। उसके बाद फिर 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, फिर 15th क्वेश्चन, 15th का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। उसके बाद 16th का 1 2 3 4। उसके बाद फिर 17th का 1 2 3 4। अब सभी का आंसर किया फर्स्ट सेकंड से लेके 17 तक का। तो इसको जो है दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले में 1 से 9 तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, फिर 10 to 17 तक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विथ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन आपका होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप ऑप्शन देखिए, तो पहला है NaOH। तो NaOH बेस है, लेकिन कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, ये टर्मिनल अल्काइन है तो एसिडिक हाइड्रोजन है लेकिन एसिड नहीं है। तो जब तक स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह ये सब स्ट्रॉन्ग बेस जब तक नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बेस तो है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है टर्मिनल अल्काइन से अटैच्ड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। या फिर हो सकता है आप इसको ही पेंडिंग रखिए, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन कर लेगा बेस है तो, लेकिन बाकी तीन को देख के तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर ये तीनों कंफर्म रिएक्शन करेगा तब तो ये नहीं करेगा। जैसे देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट टर्मिनल अल्काइन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो ये तो रिएक्शन करेगा, तो रिजेक्टेड। सोडियम, तो सोडियम मेटल एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, और ये रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये जो H+ है इसको H2 में रिड्यूस कर देता है, क्योंकि सोडियम मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जितना भी मेटल होता है सभी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये H+ से H2 रिलीज कर देगा तो सोडियम मेटल एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो सी भी नहीं होगा। डी HCl, तो HCl में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो आपको पता ही है, अल्कीन और अल्काइन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, पहले H+ अटैच होगा फिर पॉजिटिव चार्ज पे Cl- अटैच होगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर लेगा, तो रिएक्शन कर लेगा। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है। अगर कोई और वैसा ऑप्शन रहता जो कि NOH से भी खराब रहता तो आप बोल सकते थे सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है तो दो में से एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो जो ऑप्शन है वो इससे भी खराब है तो आप बोल देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस तो होता ही है तो ये रिएक्शन कर लेगा। लेकिन एक्चुअली में ये उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को एसिडिक माने, तो इसका आंसर ए होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसके बाद फिर सेकेंड, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ हाइपोक्लोरस एसिड। तो एसिटिलीन फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन करवा रहे हैं हाइपोक्लोरस HOCl से। तो आपके पास HOCl है तो इसको आप इस तरह से मानिए कि Cl+ और OH- में डिसोसिएट करता है, जबकि एक्चुअली में H+ और OCl- में डिसोसिएट करेगा। तो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा, तो यहाँ से Cl लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज पे OH- अटैच हो जाएगा। फर्दर डबल बॉन्ड, फिर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो एक और Cl लगेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जिसपे कि फर्दर OH अटैच कर देगा। और एक कार्बन से दो OH अनस्टेबल होता है तो -H2O होगा, तो CH डबल बॉन्ड हो, तो CH इससे दो क्लोरीन अटैच है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कार्बन से CH डबल बॉन्ड हो, मतलब नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? एक ही क्लोरीन है,
यहाँ 2 क्लोरीन है, Cl2CH CH2, ऑप्शन सी करेक्ट। इसके बाद फिर थर्ड, ऑन मिक्सिंग ए सर्टेन अल्कीन विथ क्लोरीन एंड इरेडिएटिंग इट विथ अल्ट्रावायलेट लाइट इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो अल्कीन, दैट अल्कीन कुड बी। तो कोई अल्केन है जिसका कि रिएक्शन करवाते हैं अल्केन का Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो ये सिंगल मोनोक्लोरो अल्केन बनाता है, मतलब मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही पॉसिबल होगा। तो कौन सा अल्केन हो सकता है? तो आप ऑप्शन से चेक कीजिए, पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन एटम है, तो देखिए इसमें ए बी बी सी, तो 3 डिफरेंट टाइप का कार्बन है, तो सभी से हाइड्रोजन हटाइए, Cl लगाइए, तो 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट आइसोपेंटेन, तो 1 2 3 4, सेकेंड से एक कार्बन रहेगा तो आइसोपेंटेन 5 कार्बन एटम है। अब ए बी सी डी, तो 4 डिफरेंट टाइप का कार्बन है, तो 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होगा, तो ये भी रिजेक्टेड। नियोपेंटेन, तो नियो में सेकेंड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप रहता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। सेकेंड से 2 मिथाइल ग्रुप, तो 3 कार्बन एटम का ही मेन चेन होगा। अब देखिए ए, तो ये चारों कार्बन आइडेंटिकल है और ये बी, तो इस केस में 2 डिफरेंट टाइप का कार्बन है, लेकिन ये जो बी कार्बन है इससे हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है, क्योंकि ये 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो मोनोक्लोरिनेशन नहीं होगा बी के केस में। क्यों? क्योंकि मोनोक्लोरिनेशन के लिए हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन हट के Cl कहाँ से लगेगा? तो सिर्फ ए वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और Cl लगेगा, तो एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा, मतलब एक मोनोक्लोरो अल्केन बनेगा। तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर है। मोनोक्लोरिनेशन ही देखना था कि कितना प्रोडक्ट बनता है, अगर एक बन रहा है तो सही होगा। प्रोपेन, तो प्रोपेन 3 कार्बन एटम है, तो ए बी, तो 2 डिफरेंट टाइप का कार्बन है, तो 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि सभी के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बाकी इन दोनों में भी जितना भी कार्बन है सभी के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सभी से मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है। इसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो आपको यदि फॉर्मेशन ऑफ DDT ध्यान हो, तो वहाँ पे क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते थे कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो जाके आपका DDT बनता था। क्लोरल होता है CCl3 CHO और क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से Cl अटैच हो, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है और DDT बनाता है, तो इसका आंसर बी होगा। पूरा मैकेनिज्म वाइज हम डिटेल में बता चुके हैं DDT फॉर्मेशन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, 2-methyl butane on reacting with bromine in the presence of sunlight gives mainly, तो 2-methyl butane 1 2 3 4, सेकेंड से मिथाइल ग्रुप है CH3 CH3 CH CH2 CH3। अब Br2 H mu सनलाइट, तो ये अल्केन और Br2 सनलाइट मतलब रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो स्टेबल रेडिकल कहाँ पे बन रहा है? तो यहाँ पे देखिए 3 डिग्री रेडिकल बनेगा हाइड्रोजन हटने के बाद, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, तो 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब यहाँ से रेडिकल बनेगा, फिर Br रेडिकल अटैक करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह Br लग जाएगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ऑप्शन सी। इसमें देखिए 2 ब्रोमो तो है लेकिन 3 मिथाइल, जब 2 मिथाइल था तो 3 मिथाइल कैसे हो सकता है? रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकेटायन में होता है, रेडिकल वगैरह तो रीअरेंज करता नहीं है, तो 3 मिथाइल होने का तो कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद 6, HBr reacts with this under anhydrous condition at room temperature to give, तो यहाँ पे देखिए आपके पास अल्कीन है और HBr, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, तो H+ कहाँ पे अटैच होगा? अगर यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ पे H अटैच होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा दोनों केस में, और OCH3 +M से स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, मतलब यहाँ से H
अटैच होगा, तो H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो CH2 से ये जो CH2 है H प्लस एक्सेप्ट करके CH3 बनाएगा, डबल बॉन्ड ये अटैक किया और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर CH प्लस OCH3, अब ये पॉजिटिव चार्ज पे Br माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से Br अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH Br O CH3, ऑप्शन चेक कर लीजिए। यहाँ पे Br लगाया है जो कि गलत है, यहाँ पे Br मतलब बोल रहा है यहाँ पे H, गलत। यहाँ पे H, यहाँ पे Br, सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट 7th, एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो अल्कीन का हाइड्रेशन मतलब अल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लॉन्ग H और OH अटैच होगा, तो बोल रहा है कि एक्सेप्ट इथीन, तो इथीन नहीं होना चाहिए, मतलब दो हाइड्रोजन नहीं है। तो आप R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ये 4 अल्काइल ग्रुप अटैच कर दीजिए। इसमें जो है 4 में से मैक्सिमम 3 R जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है, चारों हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर चारों हाइड्रोजन हो गया तो इथीन हो जाएगा। अब H और OH अटैच कीजिए तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ H और यहाँ OH, R डबल डैश R ट्रिपल डैश, सिमिलरली R और R डैश। तो ये क्या हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे एक कार्बन तो अटैच है, उसके बाद ये जो OH लगेगा वो आपका अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहेगा उसी से अटैच होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, तो अगर H यहाँ पे अटैच होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो मैक्सिमम 3 R जो है हाइड्रोजन हो सकता है। तो एक तो अल्काइल ग्रुप है, तो जहां पे अल्काइल ग्रुप रहेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ताकि ये एक कार्बन दो कार्बन से अटैच हो 2 डिग्री। और अगर 3 मैक्सिमम हो सकता है हाइड्रोजन, तो जहां पे हाइड्रोजन है, तो मान लीजिए ये दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जब अटैच होगा तो 1 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि एक ही कार्बन से पॉजिटिव, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन के साथ बॉन्डिंग किए हुए, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो जिधर अल्काइल ग्रुप रहेगा वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वहीं से OH अटैच होगा। मतलब जहां से OH अटैच है उधर ही एक अल्काइल ग्रुप तो है मिनिमम, तो आपका ये 2 डिग्री हो सकता है, या ये तो मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन है, हो सकता है 2 ही हाइड्रोजन हो, ये दोनों हाइड्रोजन हो तो ये 2 अल्काइल ग्रुप होगा, तो यहाँ पे 3 डिग्री भी हो सकता है। या फिर ये दोनों भी, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन इधर हो एक हाइड्रोजन इधर हो, तो 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री या 3 डिग्री, इसी दोनों का मिक्सचर होगा। प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं ही होगा, क्योंकि मिनिमम एक अल्काइल ग्रुप जहां रहेगा वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक अल्काइल ग्रुप ये और एक ये वाला जो कार्बन से अटैच है, तो 2 कार्बन से तो मिनिमम अटैच रहेगा ही, तो प्राइमरी नहीं होगा। मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी का मिक्सचर, प्राइमरी सेकेंडरी का मिक्सचर नहीं होगा, सेकेंडरी टर्शियरी का, सेकेंडरी और टर्शियरी ये आप नहीं बोल सकते हैं, दोनों का मिक्सचर हो सकता है। तो ऑप्शन ए, ये बोल रहा है या तो सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो R ग्रुप है वो क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप है या एक अल्काइल ग्रुप है या क्या है, या चारों अल्काइल ग्रुप है। तो मैक्सिमम तो 3 डिग्री ही होगा, चारों अल्काइल ग्रुप रहेगा तब भी 3 ही कार्बन से ये अटैच है। बस अगर चारों अल्काइल ग्रुप रहेगा तो फिर देखना पड़ेगा कि OH किस तरफ ज्यादा स्टेबल है, मतलब 3 डिग्री ही बनेगा, यहाँ पे अटैच हो या यहाँ पे अटैच हो, लेकिन 3 डिग्री में भी कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उसके अकॉर्डिंग OH अटैच होगा, बस यही डिफरेंस होगा। लेकिन बनेगा तो टर्शियरी, अगर चारों अल्काइल ग्रुप रहेगा तब भी, तो मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो प्रोपेन 1 2 3 कार्बन, सेकंड से 2 ब्रोमीन अटैच कर दीजिए, बाकी यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, तो ये आपको बनाना है 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ऑप्शन ए, अल्कीन है और HBr से रिएक्शन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो सबसे पहले H प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा, अगर यहाँ पे H अटैच होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री, अगर यहाँ पे H होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे H अटैच होगा और यहाँ Br लगेगा। लेकिन डबल बॉन्ड है तो एक ही बार अटैक होगा, तो बस एक ब्रोमीन लगेगा, तो 2 चाहिए, रिजेक्टेड। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड है और 2 HBr, तो 2 बार रिएक्शन होगा, पहले H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ Br बनेगा, तो CH3 कार्बन
और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और ये H अटैच किया तो मतलब H प्लस एक्सेप्ट किया तो H2 बन गया, और यहाँ Br। अब फर्दर H प्लस कहाँ एक्सेप्ट होगा, तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन के पास लोन पेयर रहता है तो ब्रोमीन प्लस M से स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए यहीं पे H प्लस एक्सेप्ट होगा फर्दर, तो यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्दर Br माइनस अटैच करेगा यहीं पे, तो ये एक और Br लगा लेगा, तो 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बन गया। यही तो बनाना था, तो ऑप्शन भी करेक्ट है, बाकी भी आप देख लीजिए। तो इस केस में एक ब्रोमीन यहाँ पहले से लगा हुआ है, अब H प्लस कहाँ एक्सेप्ट करेगा, तो ये H प्लस यहाँ पे लगेगा ताकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, और ब्रोमीन अपना लोन पेयर से प्लस M के द्वारा कंजुगेशन से स्टेबलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज को, मतलब H प्लस यहाँ अटैक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो CH3 एक हाइड्रोजन था एक और अटैच हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH Br, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जिसपे कि फर्दर Br माइनस अटैक करेगा, तो यहीं से Br लग गया, तो ये आपका 1,1 डाइब्रोमो हो गया, जबकि 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनाना था। इसके बाद इसमें तो 2 ही कार्बन एटम है, यहाँ H, यहाँ Br लगेगा, फिर फर्दर H और Br लगेगा, तो CH था 2 Br लग गया तो Br2, और यहाँ पे CH था और 2 हाइड्रोजन लग गया तो CH3, तो CH3 CH Br2 लग गया, तो ब्यूटेन ही इथेन ही है, जबकि चाहिए प्रोपेन 3 कार्बन एटम, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, एक कार्बन एटम कम है। इसके बाद फिर 9th क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स, तो आपके पास टोलुइन है, बेंजीन से CH3 अटैच है, इसका रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 FeCl3, तो FeCl3 लेविस एसिड है, तो ये Cl माइनस एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर, तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा, क्योंकि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है प्लस I से, तो इसके ऑर्थो पे क्लोरीन लगेगा और CH3, और यहाँ ऑर्थो से क्लोरीन प्लस पैरा से क्लोरीन लगेगा, CH3 और पैरा पोजीशन से Cl। अब आप ऑप्शन देखिए, तो पहला है मेटा क्लोरोबेंजीन, मतलब कि बोल रहा है कि मेटा पोजीशन से, जबकि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा वाला तो रिजेक्टेड, क्योंकि थोड़ा मोड़ा मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब 1 to 2% के आसपास बनेगा, अगर बनेगा भी तो। नेक्स्ट बेंजोइल क्लोराइड, मतलब बोल रहा है PHCOCl, तो बेंजोइल क्लोराइड कहाँ से बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड, मतलब बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटे और Cl लगे, PHCH2Cl, तो अगर FeCl3 के जगह सनलाइट या अल्ट्रा वायलेट रे रहता तो उस केस में बेंजाइल क्लोराइड बनता, क्यों, क्योंकि उस केस में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता, Cl2 जो है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल बनाता, और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपका अल्केन करता है, बेंजीन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता नहीं है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटता और क्लोरीन लगता, मोनोक्लोरिनेशन जिसको आप बोलते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाता और Cl लगता, तो PHCH2Cl बेंजाइल क्लोराइड बनता, तो ये भी रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट है नहीं, लेविस एसिड है आपके पास। ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटोलुइन ये होगा, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पारा पोजीशन से क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो टोलुइन में ऑर्थो पोजीशन से क्लोरीन लग गया तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और पारा पे लगा तो पारा क्लोरोटोलुइन। इसके बाद अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।